नमस्कार। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। भारत की सख्ती से पाकिस्तान बेहाल, आनाकानी के बाद बाघा बॉर्डर पर फंसे नागरिकों को वापस लेने का मजबूर। भारत की सख्ती से पाकिस्तान परेशान हो गया है। भारत सरकार के देश छोड़ने के आदेश के बाद कई पाकिस्तानी बाघा बॉर्डर पर फंस गए हैं। अब पाकिस्तान की आला कमान ने ऐलान किया है कि वे बाघा बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रूप अपनाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को एक तय सीमा के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने की समय सीमा 30 अप्रैल को समाप्त हो गई है, जिसके बाद गुरुवार को अटारी बाघा बॉर्डर बंद रही। हालांकि कम से कम 70 पाकिस्तानी नागरिक गुरुवार को भी अटारी बाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। करते हैं हिमाचल की मौसम की बात, तो हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में झमाझम बारिश, लगातार एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित राज्य के कई अन्य भागों में गुरुवार शाम से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। शिमला में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम में फिर से ठंडक लौट आई है। लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 5 व ऊंची पहाड़ियों के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पहलगाम हमले के बाद हिमाचल में घटे पर्यटक, दूसरे वीकेंड पर भी बुकिंग है कम। पहलगाम हमले के बाद सीमाओं पर तैनात के कारण हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या में कमी आ गई है। समर टूरिस्ट सीजन शुरू होने के बाद लगातार दूसरे वीकेंड पर बुकिंग कम है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, धर्मशाला, कसौली और चायल अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानी उम्मीद के मुकाबले कम है। टूरिस्ट सीजन में पर्यटन स्थलों पर उत्तर भारत की चुनिंदा राज्यों से ही टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। हर साल भीषण गर्मी से राहत के लिए दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना से सैलानियों के बड़े ग्रुप आने से पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलती है, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद दक्षिणी भारत के सैलानियों ने बुकिंग रद्द करवानी शुरू कर दी है। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि सीमा पर तनाव मुख्य कारण है और ट्रैवल एसोसिएशन के महासचिव सूद ने कहा कि आतंकी घटना और सीमा पर तनाव के कारण ग्रुप बुकिंग रद्द हो रही है। मंडी, हमीरपुर, चंबा के बाद अब कुल्लू में बम धमाका होने की मिली धमकी। हिमाचल प्रदेश के मंडी, हमीरपुर, चंबा के बाद अब कुल्लू में बम धमाका होने की धमकी मिली है। मेल वीरवार रात करीब 1:30 बजे आई है, मगर कंप्यूटर में मेल नहीं खुलने से इसकी दोपहर बाद देखा गया। इसके बाद उपायुक्त की निजी सचिव ने डीसी कुल्लू को सूचना दी और एहतियात कार्यालय को खाली करवाया और अभी कर्मचारी परिसर में एकत्रित हो गए हैं। इसको देखते हुए कुल्लू कॉलेज में भी छुट्टी कर दी गई है। वहीं कुल्लू पुलिस की साइबर सेल की टीम मामले की जाँच कर रही है। भरमौर पठानकोट हाईवे पर बड़ा हादसा, कई खार में गिरने से 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर पठानकोट हाईवे पर दयालु पुल के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार मध्यरात्रि को एक कार खाई में गिर गई। मृतकों की पहचान महेंद्र कुमार, अशोक कुमार निवासी लाहड़ के रूप में हुई है। दोनों घायलों को डलहौजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। मिड डे मील की बात करें तो हिमाचल के विद्यार्थियों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। डाइट में करीब 1.5 रुपए तक की बढ़ोतरी। मिड डे मील के तहत विद्यार्थियों को रोजाना पौष्टिक भोजन मिलेगा। सरकार ने मिड डे मील के लिए मिलने वाली डाइट में करीब 1.47 रुपए का इजाफा किया है। इसमें प्रति बच्चा बाल वाटिका और प्राइमरी विद्यालयों के लिए 6.19 रुपए से बढ़ाकर 6.78 रुपए और उच्च प्राइमरी प्रति बच्चा प्रतिदिन 9.29 रुपए से बढ़ाकर 10.17 कुकिंग कॉस्ट कर दी गई है। इसमें बाल वाटिका और प्राइमरी विद्यालयों के लिए 59 पैसे और उच्च प्राइमरी के लिए 88 पैसे डाइट बढ़ाई गई है। एमडीएम जिला नोडल अधिकारी राजकुमार पराशर ने बताया कि मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। चावल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एडीजे अटवाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए तैयार है आवेदन। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजे सतवंत अटवाल को सरकार बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि अटवाल ने प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन किया है। सरकार अटवाल को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के बजाय इनकी हिमाचल में ही सेवाएं लेना चाह रही है। पूर्व में हिमाचल के डीजीपी रहे संजय कुंडू के छुट्टी के जाने के बाद अटवाल को सरकार ने महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।
वर्तमान में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अटवाल एडीजे होमगार्ड है। होमगार्ड में तैनाती से पहले उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई थी। बड़ी खबर है कि होम स्टे पर बड़ा अपडेट, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश, घटेंगे रेट और कमरों के साइज। सरकार ने होम स्टे नीति पर मोहर लगाने से पहले कमरों के आकार व शुल्क घटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होम स्टे ड्राफ्ट को ऐसा स्वरूप दिया जाए जो कि संचालकों के उपयुक्त हो। वर्तमान पंजीकरण व नवीकरण के प्रस्तावित 12,000 रुपए को कम किया जाएगा। इसी के तहत कमरों के आकार शर्तों में भी कुछ ढील दी जा रही है। ऐसे में 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित होम स्टे ड्राफ्ट 2025 जाने की संभावना कम नजर आ रही है। होम स्टे संचालकों को प्रदेश सरकार ने राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। गत वर्ष 2024 में होम स्टे ड्राफ्ट मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद हितधारकों के सुझाव व आपत्तियां लेने के लिए सार्वजनिक किया गया था। पीएमओ सख्त 4 लाइन निर्माण की सारी जानकारी साझा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 4 लाइन और 2 लाइन सड़कों के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सख्त रूप अपनाया है। पीएमओ ने बिलासपुर, पालमपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर के 4 लाइन परियोजना निदेशकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी जानकारी 4 लाइन विस्थापित व प्रभावित समिति के साथ साझा करें। पीएमओ के निर्देश में जिन सूचनाओं को साझा करने को कहा है उसमें भूमि अधिग्रहण इकाइयों का ब्यौरा, इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की उम्र, वेतन, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति से पहले प्रकाशित किए गए विज्ञापन, साक्षात्कार प्रक्रिया, यूनिट का मासिक खर्च, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और उनका कार्यकाल भी शामिल है।